हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रश्न जो काफी लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि मेरा बहुत ज्यादा रैंक आ गया तो क्या मुझे काउंसलिंग करवाना चाहिए और मुझे कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए ताकि मुझे भी सरकारी कॉलेज मिल पाए। क्या ज्यादा रैंक वाले को संभव है कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिल सकता है? आखिर काउंसलिंग कैसे करें कि हमें भी सरकारी कॉलेज मिले? रैंक आपका बहुत ज्यादा आ गया है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं हर एक पॉइंट्स को बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट्स को आप कॉपी में नोट करिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए। अगर आपको भी सरकारी कॉलेज चाहिए रैंक ज्यादा आने के बावजूद भी, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि इन सब झंझटों में ना पड़े, आप ही मुझे सरकारी कॉलेज का सपना साकार करें, तो आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके लिए सीट बुक हो रहा है, आप अपना पेमेंट करके सीट बुक कर सकते हो। सीट बुक कर लोगे, टोकन आईडी मिल जाएगा। जब काउंसलिंग होगा तो हम पर्सनली कॉल करके आपका काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और आपसे कॉल पे बात होगी। सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा और पूछ के आपका काउंसलिंग करके ओटीपी आप बताओगे, सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का पीडीएफ मिल जाएगा और आपका जो सपना है कि मेरा ज्यादा रैंक आ गया है बट मुझे सरकारी कॉलेज में ही जानी है, तो आपके सपने साकार हो सकते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा रैंक है तो उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अब बहुत ज्यादा रैंक है तो उन्हें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जिनका रैंक अच्छा है उनको तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। जिनका बहुत ज्यादा रैंक है और चाहते हैं कि मुझे भी सरकारी कॉलेज मिले, तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर आप साइबर में करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जीएनएम के 26 कॉलेजेस हैं बिहार में, 26 कॉलेज, ये 26 कॉलेज आपको दे देना है। ठीक है, मिलेगा नहीं बट देना है, भले ना मिले। रैंक बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे आपको एएनएम नर्सिंग का टोटल 73 कॉलेज है। सर कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट है? तो जब आप काउंसलिंग करोगे तो उस साइड में, एक साइड में जब काउंसलिंग का आप पेज ओपन करोगे तो वहां पर लिखा रहता है प्राइवेट या गवर्नमेंट। वहां पे गवर्नमेंट सिलेक्ट करना, यहाँ पे आप एएनएम सिलेक्ट करना। टोटल 73 कॉलेज आ जाएगा। टोटल 73 के 73 कॉलेज को आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को पहले करना है। पर मिलेगा तो नहीं, ज्यादा रैंक है तो वैसे मत करना, डिस्ट्रिक्ट वगैरह जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। सबसे पहले आप क्या करोगे, जीएनएम के कितने कॉलेजेस है ध्यान से समझना। जीएनएम के 26 कॉलेज है ना, तो 26 कॉलेज आपको दे देना है। एएनएम के कितने हैं, 73 है, तो 73 दे देना है। आवाज आ रही है ना मेरी? चलिए ठीक है। एएनएम के कितने दे देने, सारे लोग देखना पीछे तक दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद जो भी कोर्सेस है, जैसे आपका एक्सरे है, जैसे आपका ओटी है, डीएमएलटी है, फार्मेसी है, फिर आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ऑर्थोपेडिक है, फिर आपका बहुत सारा कोर्स है सर, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, फिर आपका ईसीजी टेक्नीशियंस है, फिर आपका रेडियोलॉजिस्ट है ना। बहुत सारा कोर्स है और तो याद ही नहीं पड़ रहा है ना। डी फार्मा लिख ही दिया आपका, और बहुत सारा कोर्स है इस प्रकार से। तो आपको सारे कोर्स दे देना है। ठीक है, जितने भी कोर्सेस है। फिर आपका डेंटल मैकेनिक्स है, डेंटल हाइजेनिस्ट है ना, डेंटल मैकेनिक्स है, ये सारा कोर्स आपको देना है। सैनिटरी है, ईसीजी टेक्नीशियन, एक्सरे, ओटी, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, फार्मेसी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है ना, ऑर्थोपेडिक्स, जितने भी कोर्सेस हैं सारे के सारे। ऑक्सोपेशनल थेरेपी, एक होता है ऑक्सोपेशनल थेरेपी, सारे कोर्स आपको देना है। ठीक है, फिजियोथेरेपी यानी सभी कोर्स आपको दे देना है। ठीक है, टोटल कॉलेज अगर आप दोगे तो लगभग 155 या इससे ज्यादा नहीं होगा, इतना हो जाएगा। सारे कॉलेज आपको दे देना है, एक भी कॉलेज आपको नहीं छोड़ना है और एक भी कोर्स नहीं छोड़ना है। क्या समझे? जिनके बहुत ज्यादा रैंक है, सबसे पहला काम करेंगे कि सबसे पहले जीएनएम के 26 कॉलेज, एएनएम के 73 कॉलेज, और उसके बाद सारे कोर्स को आगे पीछे जैसे भी देना है, सभी कोर्स जितने भी पैरामेडिकल में कोर्सेस हैं, सभी के सभी कोर्सेस आपको दे देने हैं। जिनके बहुत ज्यादा रैंक आ गए हैं, जिनको लगता है कि सर मुझे तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, और अगर आप चाहते कि नहीं मैं पर्सनली आपसे ही करवाना चाहता हूँ, तो आप 400 रुपए लगेंगे, हमारे चार्जेस हैं, वो पेमेंट आप कर दोगे, आपका काउंसलिंग मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो खुद से करना चाहते हैं वो इस प्रकार से करेंगे। पर ध्यान रहे कि आपको 73 कॉलेजेस हैं, एएनएम के 73 के 73 डालने,
अब गलती किन बातों का नहीं करना है ध्यान रखिएगा। ये सारे कोर्स आप डाल देंगे, उसके बाद आपके चांसेस 5-10% रहेगा कि मुझे भी कॉलेज मिल जाए। कितना? 5-10% की, हाँ मिल भी सकता है। 5-10% मिल गई तो अच्छी बात, नहीं मिली तो उससे भी अच्छी बात। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ सुनिएगा कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, और हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद ही तो जीतने का मजा ही कुछ और है। हारने के बाद जो जीतने का मजा है ना, वो बात ही कुछ और होता है, समझे? तो अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो जिंदगी हो सकता है इससे भी बेहतर चाह रहा हो। इस बार हो सकता था कि आपका एनएम नर्सिंग हो, और इस बार हो सकता है कि अगले साल आपका जीएनएम हो जाए, तो कितना बढ़िया रहेगा। तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है ना, जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो अगर जिंदगी इस बार आपको सिलेक्शन नहीं दे रही है, आपके ड्रीम्स अगर इस बार पूरे नहीं हो रहे हैं, तो हमने संकल्प बैच लॉन्च किया है 2025 का, काफी डिस्काउंट के साथ लॉन्च कर दिया है। ऐप डाउनलोड करके कोर्स खरीद लीजिए, इंक्वायरी ले सकते हैं कि सर मुझे 2025 के बैच में ज्वाइन करनी है। 100% सिलेक्शन होना है कोर्स ज्वाइन करने के बाद। इतने बढ़िया कंटेंट वहां पे मिलते हैं आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, सारा कुछ अवेलेबल होता है कोर्सेस में। तो देर मत करिए, जितना जल्दी हो सकता है आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स को खरीदें, इंक्वायरी लीजिए कोर्स के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं भी काउंसलिंग करूं ज्यादा रैंक होने के बावजूद, तो आप इस प्रकार से काउंसलिंग करवा सकते हो। और साइबर वाले क्या गलती नहीं करना है कि एनएम के 73 कॉलेज हैं, क्या गलती कर देते हैं, किसी का रैंक समझ लो ईबीसी में 2000 है, इनको तो आराम से एनएम नर्सिंग हो जाएगा, एनएम नर्सिंग आराम से हो जाएगा। बट गलती क्या करते हैं कि ये एनएम का सिर्फ 3-4 कॉलेज दे देते हैं साइबर वाले, और फिर दिक्कत होता है। साइबर वाले के साथ काफी कंप्लेन है सर। साइबर वाले भाई आप थोड़ा सा ध्यान दो भाई, मेरा वीडियो पूरा देखो, मेरा वीडियो तुम भी देखो और अच्छे से काउंसलिंग करो भाई। इन लोग की लाइफ की बात होती है, और सारे लोग अच्छे हैं, कुछ नए नए जो साइबर वाले होते हैं ना वो गलती कर देते हैं। तो सीखेंगे, हम भी थोड़ी ना सीख के आए थे, सीख लेना भाई। साइबर वाले अच्छे से काउंसलिंग करना भाई बहनों का मेरा, तो अच्छे से काउंसलिंग करना और करवाना आपका भी जिम्मेवारी है। उनको अगर जानकारी नहीं है तो आप बताओ कि 73 कॉलेज का 73 कॉलेज मेरा दो, एनएम का, जीएनएम का 26 डालो, बाकी कोर्सेस भी डालो, लगभग 155 हो जाएगा। लड़की है तो, लड़का है तो लगभग 70-75 तक जा सकता है, उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि लड़का जो है ना, जो बॉयज है वो एनएम जीएनएम में नहीं कर सकता। तो ये कॉलेज तो तुम काट ही दो, ये दोनों दूर दोगे। 999 कॉलेज तो ऐसी कटा छटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से काउंसलिंग करवाओगे तो आपके भी चांसेस 5-10% रहेगा कि मुझे भी कॉलेज मिल सकता है। मिलेगा नहीं बट उम्मीद रहेगा आपका। और एक जाते जाते एक और शायरी की, छूले आसमां जमी की तलाश मत कर, छूले आसमां जमी की तलाश मत कर, मजा ले ले जिंदगी की खुशियों की तलाश न कर, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले उसकी वजह की तलाश न कर, उसकी वजह की तलाश न कर। और अगर इस बार असफल भी हो गए तो क्या हो गया, अरे छोड़ दी तो क्या हो गया, उससे बेहतर मिल जाएगी। अरे हम कहते हैं कि सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से भी गुजरनी पड़ती है। कोई भी सफल व्यक्ति एक बार में सफल नहीं होता। एक बार हारोगे, हारना कोई गलत बात नहीं है, पर गिरना कोई गलत बात नहीं है, हारना कोई गलत बात नहीं है, पर हारने के बाद जो जीतने का मजा है ना, वो मजा ही अलग होता है। अगर आप गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, गिरने के बाद उठना जरूरी है, बाउंस बैक करना जरूरी है, बाउंस बैक जरूरी है। करो इस बार बाउंस बैक हमारे साथ। तो अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज का जो आपका सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है, आपको टेंशन नहीं लेना है, मन को उदास नहीं करना है, बस बोलना है कि अगली बार कुछ बड़ा करके दिखाना है ना। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार फोड़ेंगे, क्या दिक्कत है भाई, फिर फॉर्म आ जाएगा देखते देखते। तैयारी में लग जाओ अगले साल की, देर मत करो कि फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे। वैसे लोगों का ही सिलेक्शन नहीं होता है, जो इंतजार करते हैं कि फॉर्म आएगा तो तैयारी करेंगे तो पढ़ेंगे, कैसे होगा। पहले से ही तैयारी करके रखो, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, पहले से ही तैयारी रखो कि युद्ध हो तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि युद्ध के समय हथियार नहीं बनाए जाते, पहले से हथियार तैयार रखो। चलिए ठीक है, तो आप सब लोग परेशान मत होइए, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणवश अपनी कमियों को ढूंढिए, कहां पे गलती किए थे, कुछ तो कमी रही होगी ना, ऐसे ही थोड़ी छोड़ के गई वो।
अरे कुछ तो तुम्हारे अंदर कमी होगी ना, इसलिए तो तुमसे क्रैक नहीं हुआ ये एग्जाम। तुम पढ़े नहीं होंगे, पैरामेडिकल के फॉर्म नाम सुने थे कि पैरामेडिकल होता, फॉर्म डाल दिए, पढ़ाई नहीं किए होंगे, कुछ जरूर कमी रही होगी। इतने सारे सीट है, बाकी लोगों का हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? खुद से प्रश्न पूछना है, आपको खुद से सवाल करना है कि मैंने कहां पे गलती की। एक कॉपी लो ब्लैंक, उस पर लिखो कहां पे गलती हुई, क्या गलती किया, क्यों मेरा इतना ज्यादा रैंक आया, और उन गलतियों को लिख के सुधारो। क्योंकि आप जितना सोचोगे समय रफ्तार से निकलते जा रहा है। सोचो मत, सोचने वाले को कुछ नहीं मिलता। सोचो कि कहां पे मैंने गलती की और कहां पे सुधार करनी है। ऐसे ही एक लड़की की कहानी है, कामिनी का, हमारी ही शेरनी है। इस बार उसका पूरे बिहार में 58 रैंक आया है। मिलवाएंगे उससे। कामिनी वीडियो देख रही होगी तो कमेंट कर देना। हाँ सर जी, पिछले साल इसका रैंक कार्ड ही नहीं दिखाया बिहार बोर्ड ने। मैंने इसको इतना मोटिवेट किया, इनके काफी लोगों ने क्या बोले, इसके बहुत बेचारी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पर हमें तो विश्वास नहीं हुआ जब इसका रिजल्ट देखे ना 58 आया है। एक समय विश्वास नहीं हुआ कितना अच्छा कर सकती है। कामिनी नाम है इसका, बहुत जल्दी इनसे बात भी आपको करवाएंगे। बहुत अच्छा गर्दा मचा दी शेरनी। मुझे को विश्वास नहीं हुआ कि ये मुझसे पढ़ी है, मेरी शेरनी है। हम बोले तुम्हारा रिजल्ट है, मैं खुद विश्वास बिलीव नहीं हुआ। तो कुछ ऐसा कर देना है ना कि किसी को विश्वास ही ना हो कि तुम ऐसा भी कर सकते थे। मुझे विश्वास नहीं था, फिर मैंने देखा ये तो कामिनी ही है। मैंने पर्सनली कॉल किया, इनसे बात किया, काफी अच्छा लगा। काफी मेहनती तो थे ही, काफी मेहनत किए। तो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों पे सफलता ही फिदा हो जाती है। मेहनत करने वालों पे यही प्रॉब्लम है कि सफलता खुद फिदा हो जाती है। तो मेहनत अगर नशा करनी है तो मेहनत की करो, याद रखना। तो अगर इस बार नहीं हुआ है तो खुद को बाउंस बैक के लिए तैयार रखो। इस बार उठना है, और ऐसा उठना है कि सबको बैठा देना है। जो परिवार वाले, रिश्तेदार ताने मार रहे, मारने दो। गांव वाले, बगल वाले, पड़ोसी ताने मार रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा मारो कि ताने मारते रह जाए, ऐसा मारना है अगली बार। चलो तो ठीक है, आप लोग टेंशन ना लो। जिनका सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है ज्यादा रैंक लाने के बावजूद, वैसे लोगों को टेंशन नहीं लेना है। अगले साल की तैयारी करनी है और बढ़िया से तैयारी करनी है। अपनी गलतियों को देखना है, कहां पे गलती हुई, किन सब्जेक्ट में, किन टॉपिक्स में कहां पे मुझसे गलती हुई, कौन से पॉइंट्स थे, कौन से विषय मेरा वीक था, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और अगले साल के तैयारी में 2025 के जर्नी में हमारे साथ शामिल हो जाओ। बैच लॉन्च है, संकल्प बैच है, ऑफर है रक्षाबंधन तक, उसको ज्वाइन करो। और हाँ, प्यार करते हैं आपको, बस चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर देना।